हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते जो है मैथ का। तो जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो ना, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ भी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ इंग्लिश प्लस दोनों पढ़ रहे हैं। तो आज का क्लास हम लोगों का मैथ का जो त्रिकोणोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, उस त्रिकोणोमेट्री का जो चैप्टर नंबर है 8.3 होने वाला है। 8.3 में मैंने 1 का सारा क्वेश्चन कराया था एंड 2 का सारा क्वेश्चन कराया था। तो आज का फिर होगा नेक्स्ट क्लास जो आज है वो मेरा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भाई साहब ये क्या करें जरा देखो। बोलता है यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री हो, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का वैल्यू निकालने बोल रहा है। समझ रहे हो ना। तो क्या बोल रहा है, 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। a का वैल्यू आपको पुट करना है कि a का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। कमेंट के जरिए ये भी बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड दोस्तों में शेयर करना ना भूलो ताकि वो भी आसानी से पढ़ सके, कुछ सीख सके। आई होप कि गाइज आप लोग मुझसे इंस्पायर्ड हो, अच्छा लगता है आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहो, है ना। तो चलो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर पहले हम लोग राइट डाउन कर लें। जो सवाल क्या है देखो। तो क्वेश्चन नंबर है मेरा, चलो एक्सरसाइज में लिख दे रहा हूँ, है ना। एक्सरसाइज 8.3 का आज हो रहा है ना, त्रिकोणोमेट्री 8.3। ये अध्याय मेरा चैप्टर नंबर है, प्रश्नावली है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई साहब। तो जरा देखो, बोलता है यदि tan 2a इक्वल टू cot a, देखो है क्या कि cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री है तो 2a एक न्यून कोण है। तो आपको निकालना क्या है, 2a एक न्यून कोण है। एक मिनट गाइस, चलो ये क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है। तो a का मान हमको फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो a का मान चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो a का वैल्यू होगा क्या, है ना। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले चलो अब स्टार्ट करें हम लोग बनाना। तो अब करते हैं सॉल्व। आई होप कि वीडियो आप अच्छे से देखोगे, बारीकी से देखोगे। देखो भाई ये मैथ है, मैथ अगर बारीकी से नहीं देखते हो और अच्छे से माइंड कॉन्सेंट्रेट करके नहीं समझते हो तो वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। जाना था पूर्णिया, पहुँच जाओगे पटना। थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्या कॉट इतना का, तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू जो मेरा दे रखा है उस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। तो जो वैल्यू, अब एक ज़रा बता सकते हो क्या, यहाँ पे जो tan 2a है इसको हम लिख सकते हैं, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ज़रा देखो कि tan यहाँ जो ये बदला है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हो कि tan 2a है ये ना है। तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या बदला होगा जो इस तरह आया होगा आपको पता है। sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट क्या होता है, cos थीटा। उसी तरह tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। इसका मतलब cot बदला होगा तभी तो ये आया होगा भाई ना। तो चलो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 2a ये लगाएंगे ना। और इक्वल टू में मेरा जो है रहने दो क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। तो ये वैल्यू मेरा रहने देते हैं। फिर आगे देखो अब करना क्या है, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा यही ना बदला होगा। तो बचा क्या मेरा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2a और इधर बचा a माइनस 18 डिग्री बच रहा है ना, समझ रहे हो ना। चलो अब ये 2a और इधर ये मतलब 18 को इधर ला लो तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये माइनस 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a ऑलरेडी था और ये माइनस उधर चले गया तो प्लस 2a हो गया। आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत है। देखो गाइस वीडियो को अच्छे से देखना है, ना समझ में तो एक बार, दो बार, तीन बार देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर देखो अब ये क्या है 90 डिग्री, ऐसा करते हैं ना, दोनों का एड ही लिख लेते हैं। क्या 90 डिग्री लिखें, चलो दोनों का ऐड करो तो क्या बचा, यहाँ ऐड करोगे तो 8 हुआ और यहाँ हो गया 10 108 डिग्री, है ना, 108 डिग्री। अब a प्लस 2a तो क्या हो गया 3a, है ना। तो चलो अब 3 को इस साइड भेजो मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 108 बाय 3 हो जाएगा, होगा ना क्योंकि भाग हो जाएगा इक्वल टू a।
अब ये दोनों कटेगा भाई, कटेगा ना, तो कटा दो इसको। 3 और 6, तो ए का वैल्यू निकल गया 36 डिग्री। यही हो गया मेरा आंसर। देखो गाइस, मतलब कोई खास नहीं है, मतलब सवाल बहुत लेंदी है सो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। खास सवाल बहुत इजी है, अच्छे से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो मैं आई होप कि आप वीडियो पूरा देखोगे एंड कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछोगे तभी तो मैं आगे बताऊंगा ना। चलो अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यदि tan A इजकल टू cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B इजकल टू 90 डिग्री। बोल रहा है यदि मेरा दे रखा है tan A इजकल टू cot B, tan A इजकल टू cot B इन्होंने दे रखा है, तो जब tan A और cot B का वैल्यू है तो आपको निकालने, ये क्या बोल रहा है A प्लस B इजकल टू 90 डिग्री। जरा ये देख, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलो इसमें हम करते क्या है, तो चलो 4 नंबर का क्वेश्चन मैं यही सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि बोल रहा है tan A इजकल टू cot B, tan A इजकल टू cot B, तो सिद्ध कीजिए A प्लस B इजकल टू 90 डिग्री है। तो प्रूफ करने बोल रहा है, प्रूव्ड करने बोल रहा है A प्लस B इजकल टू 90 डिग्री, ये बोल रहा है भाई साहब। अब जरा बताओ कि ये tan को जरा तुम यहाँ देख रहे हो या यहाँ cot है गाइस, अगर cot कैसे बदला होगा, tan को लिए होंगे तभी तो ना, tan लिए होंगे। जरा सोचो, यहाँ tan है, रहने दो, tan A इजकल टू cot कैसे बदला होगा, cot बदला होगा यानी यहाँ पे होगा tan 90 डिग्री माइनस A, तब तो होगा cot, तो इसको बदल लो तो क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस B हो गया। चलो B हो गया। अब यहाँ देख रहे हो कि tan A और B ये दोनों का मेरा वैल्यू समान है, एक इसमें सीक्वेंस में रखा हुआ है। तो अब जरा ये बताओ कि यहाँ पे ये tan दोनों तो ऐसे ही आउट ऑफ है, तो क्या हो गया, A है यहाँ पे, A इजकल टू क्या निकला मेरा 90 डिग्री माइनस B निकल रहा है ना। अब इस B को इस साइड ला लो तो क्या हो जाएगा A, अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा B होगा इजकल टू 90 डिग्री, तो क्या हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। तो कितना इजी सवाल है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। क्या किया मैंने कि देखो tan A इजकल टू cot B था, तो A प्लस B इजकल टू 90 डिग्री ये सिद्ध करने बोले, प्रूफ करने बोला था। tan A इजकल टू tan 90। अब जरा ये बताओ कि cot B है तो ये कैसे बदला होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह मैंने B लिया, थीटा तो क्या हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा, हो तो रहा है, बात तो वही ना है। तो मैंने इसको लिया tan खत्म, A है एंड इधर B बचा, A इजकल टू क्या 90 डिग्री माइनस B। अब इस B को मैंने इधर ला लिया, इजकल टू किस साइड लाया, तो ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, तो प्रूफ हो गया ना। तो फिर चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है मेरा, है ना। तो चलो मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं, है ना। चलो सवाल मैंने फिलअप कर दिया है। अब जा देखो फिर आगे की और हम लोग बढ़ते हैं। किधर गया भाई मेरा ब्लैक मार्कर, हाँ चलो। तो है क्या इसमें, अब मैंने सवाल फिलअप कर दिया। इस सवाल देखो भाई एक बार फिर से देखो कि मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ कि ये सवाल कह क्या रहा है। बोलता है यदि A B और C त्रिभुज ABC के अंततः कोण हो तो दिखाएं कि साइन B प्लस C बाय 2 इजकल टू कॉस A बाय 2, ये बोल रहा है बताने। तो देखो कि ये संभव है क्या, तो देखते हैं। तो सवाल ये इन्होंने दे रखा है, तो सवाल जब दे रखा है तो हम लोग को सोचना है कि सवाल में सोचना क्या। देख भाई त्रिभुज है तो तीनों कोण मान लेते हैं ना, ये मान लेते हैं A, ये B और ये C। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहा है कि इसका इतना कोण है उसका उतना कोण है, ये तो नहीं दिखा रहा है कि कौन A क्या है, कौन B क्या है, कौन C क्या है। जब मुझे पता है नहीं तो ये तो जानते हो ना कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों अंततः कोणों का योग 180 होता है। तो मैंने लिखा वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंततः कोणों का योग यानी न्यून कोणों अंततः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इतना मैंने लिख दिया 180 डिग्री का, है ना। तो अब मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं A प्लस B प्लस C इजकल टू, बोल सकते हो ना भाई,
ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू मेरा आया 180 डिग्री। तो मतलब है कि अब करोगे क्या कि अब दोनों और क्या कर लेते हैं, दोनों और जब तक हम इसमें देखो एक ए क्या है ना, बी को क्या कर लो, जब तक देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों तो मेरा देख रहे हो कि वैल्यू तीनों आ रहा है ना। तो अब क्या कर लेते हैं कि दोनों को एक सीक्वेंस में ले लो, है ना। सीक्वेंस में हम कैसे लोगे, तो सीक्वेंस में लेने के लिए क्या करेंगे कि ये ए जो देख रहे हो, नहीं यहाँ देख रहे हो ना, ए को इस साइड ला के देखते हैं एक बार, ए को इस साइड ला लो, क्योंकि ये बोल रहा है बी प्लस सी। देखो तो यहाँ पे एक जगह है ना बी प्लस सी, मतलब है ए का हमको अभी फिलहाल काम नहीं है, और ये बोल रहा है A/2 करने, बोल रहा है ना ये A/2 करने। तो मतलब है बी प्लस सी को एक साथ रखना है, ए को नहीं रखना है ना। यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन हमको ए को तो रखना है नहीं साथ में, क्योंकि ए तो अलग से है ना। तो बी को साथ में रख के चलना है। तो चलो करो इसको, क्या करोगे, तो मतलब है बी को इधर भेज दो। तो क्या बचा मेरा, बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, और ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा ए माइनस। अब क्या करते हैं, अब बोलोगे अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों और मैंने बराबर के इस साइड भी उस साइड भी 2 से हमको क्या करना है, भाग देना है। तब क्या बोलोगे, भाग सर क्यों करें भाई, आखिर दोनों और भाग जो देंगे तो हम क्यों दें। तो भाई इसलिए देना है कि आगे जरा देखो तो वहाँ पे है ना A/2 और B प्लस C/2 भी है ना। तो B प्लस C/2 है, तो इसका मतलब अगर दोनों और हम 2 से भाग दें तो अब कॉस निकलेगा। तो चलो यहाँ लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ क्या, 2 से दोनों और भाग करने पर, जब 2 से दोनों और भाग करेंगे तो मैं इधर लिख रहा हूं, है ना। चलो यहां लिख रहा हूं, 2 से दोनों और जब भाग कर रहे हैं तो क्या होगा, तो जब दोनों और भाग कर रहे हैं B प्लस C/2 होगा ना, यहां B प्लस C है तो कर लो क्या, B प्लस C/2 हो गया। अब क्या है फिर, इजकल टू दे दो। अब फिर है मेरा 180 डिग्री बाय 2 माइनस था A/2 होगा ना, यहाँ पे A/2 है तो इसमें भी भाग लग गया, A/2 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब यहाँ तक हो गया तो आगे क्या करोगे, ये तो देख रहे हो B प्लस सी, ये यहाँ तक तो है, ये अंततः कौन जो भी मेरा वगैरह ये सब तो सारा का सारा वैल्यू है ये B प्लस C/2, ये बोल रहा है B प्लस C/2 है। तो आगे हमको प्रूफ करना है आखिर इतना कैसे आएगा, B प्लस C कैसे लेंगे हम, आखिर इसका कौन हम लेके क्या चलेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हो B प्लस C/2 है, तो जैसे ले लेते साइन का, क्या हो जाएगा, साइन B प्लस C/2 इजकल टू। तो जब इजकल टू लिए तो इधर का भी कुछ हमको करना होगा। तो जहाँ यहाँ देखो 180 है ना, B प्लस C है, एक घटाओगे ना इसमें, B प्लस C है तो 180 है। अब जरा देखो कि यहाँ से कुछ कटने का है ना कि नहीं कटेगा, जैसे यहाँ से दोगे तो इसको कटाओगे ना आप 90 बार में, नहीं कटेगा, कटेगा ना, नीचे तो कुछ रहा नहीं। तो क्या बचा, 90 माइनस A/2 बचा, है ना, 90 माइनस A/2 बचा। तो अब आगे क्या करोगे, देखो बारीकी से देखना है, एक एक करके देखना है, कोई कंफ्यूजन वाला तो सवाल है नहीं, बार एक एक करके सवाल देखो और अच्छे से समझो। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछो, है ना। तो फिर अब देखो क्या करना है हमको, तो यहाँ तक साइन का जब वैल्यू है मेरे पास, तो अब यहाँ देखो कि 90 माइनस A/2 है ना, यानी हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है, आप जानते हो। और ये यही बोल रहा था मेरा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन का जो वैल्यू है उसको रहने दो B प्लस C/2, और साइने लेके चलना है, मान हमेशा इसमें साइन लेके ही चलना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस A/2, साइन 90 डिग्री माइनस A/2, तो देखो तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है। तो अब यहाँ होगा ना, यहाँ पे मान नहीं है दिया हुआ, लेकिन आपको मान के तो चलना है ना, कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू करें तो कॉस थीटा मेरा आसानी से आ जाएगा। तो कर लो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा की जगह A/2, तो हैंस प्रूफ हो गया मेरा ये। चलो ये भी प्रूफ हो गया, ये आंसर हो गया मेरा। तो आई स्वेयर कि आपको इस वीडियो में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करोगे और मैं इसका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, साइन ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, 0 और 45 के बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, ऐसा बोल रहा है करने। तो अब इसको हम करते हैं, आगे देखते हैं।
है ना। तो चलो इस सवाल को भी देखते हैं। तो क्या करें, मिटा दें इसको, 1 मिनट रुको, मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना, वीडियो रोक के। चलो फिर जैसा कि आप देख रहे हो अगला क्वेश्चन है। एक थोड़ा भाई मिस हो गया था कि वो मुझे मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने, मतलब क्या नंबर का है भाई, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन हो गया था। जब 5 बताना था तो 5 को छोड़ के हम 6 में चले गए थे। 5 क्वेश्चन मैंने लिखा ही नहीं और वो 6 नंबर का बता दिया। कोई नहीं, इसके बाद मैं वो करा दूंगा। तो चलो है क्या, अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखना है। 7 नंबर में बोल रहा है साइन 67 प्लस कॉस्ट 75। चलो मैं एक बार सवाल लिख ले रहा हूँ, क्या कह रहा है। अब देखो गौर से देखो भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखना। कोई दिक्कत होता है तो भाई है ना, आपका भाई है, टेंशन नहीं लेना, आपका भाई है। कहीं भी कोई दिक्कत है तो सवाल करो, मैं बेशक उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, है ना। अगर प्रॉब्लम है आपको क्लास में समझने में, सर ये समझ में नहीं आया, तो अरे भाई सर ना बोल, भाई ही तो बोल, लेकिन कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछो। तो है क्या कि बोला साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस कॉस 75 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 डिग्री से 45 डिग्री तक का मान ही हमको निकालना है कि इन दोनों का मान कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, 0 से 45 डिग्री तक। तो जरा देखो 0 से 45 डिग्री तक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, आप जानते हो ना कि नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना घटाओगे, जो 67 बचेगा। इसमें तो वही ना है कि देखो 90, अब 90 में कितना घटाएंगे, जो 67 बचेगा, तो 23 डिग्री प्लस कॉस में कि ये कॉस को बदलो, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो कॉस में कितना घटाओगे, जो मेरा ये 90 में कितना घटाओगे, तो 90 में कितना माइनस करोगे, जो 75 बचेगा, तो माइनस होगा मेरा 15। अब जरा इसको सॉल्यूशन इसका सॉल्व करके लिखो। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, आप जानते हो। तो क्या हो गया, कॉस कितना थीटा की जगह, देखो भाई ये थीटा है मेरा, ठीक ना, ये थीटा का प्लेस है, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देखो फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, वो जाके देख लो। ये इसका जो फर्स्ट है ना, इस मतलब 8.3 का फर्स्ट क्लास जो है, उसमें जाके आप देखोगे तो फॉर्मूला है। मैंने एक फॉर्मूला यहाँ लिखा था और सवाल बना रहा था, उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्मूला जाके देखोगे तभी होगा। तो अगर इसको अच्छे से ये समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट क्लास जाके देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा की जगह क्या, 15 डिग्री। चलो ये भी आंसर मेरा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी आंसर मेरा क्वेश्चन बन गया। तो अब क्वेश्चन नंबर जो मेरा बचा हुआ था 5, वो जरा देख लो, क्योंकि वो मैंने 6 बता दिया था तो मिस हो गया था। तो चलो 5 नंबर का मैं बता दे रहा हूँ। है क्या, सेक, देखो यहाँ पे सवाल इन्होंने क्या दे रखा है, सेक 4a, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। जहां 4a एक न्यून कोण है, 4 ये बता रहा है 4a एक न्यून कोण है, तो a का वैल्यू निकालें, a इक्वल टू वॉट। देखो भाई स्क्रीनशॉट लेते चलो या कॉपी कलम लेके बैठो, लिखते भी चलो। कोई दिक्कत होता है तो आप तुरंत कमेंट मार के पूछो कि सर यहाँ पे दिक्कत है, आप हमको बताइए। तो पक्का मैं बोलता हूं कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो 100% मैं इस पर वीडियो बना के दूंगा। जिस सवाल में दिक्कत है, आपको इस सवाल में दिक्कत है, इसके लिए मैं सेपरेट बना के वीडियो बना के दूंगा। तो आपको जहां दिक्कत है ना, तो वहां पूछो कि सर आपको, अगर मैं भी ये भी बोल रहा हूँ कि अगर कैलकुलेशन में आपको कहीं दिक्कत आता है कि सर कैलकुलेशन में सर प्रॉब्लम है, मतलब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में से भिन्न का गुना वगैरह जानते हो ना, भाग वगैरह, उसमें कहीं दिक्कत है, या बोर्ड मास में कहीं प्रॉब्लम आता है, तो आप पूछो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। एक बार मैं देख रहा हूँ उधर का वीडियो आपका पूरा आ रहा है ना, चलो बिल्कुल आ रहा है। चलो ये सवाल है मेरा। अब जरा ये बताओ, ये a का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो हम इसमें अपना दिमाग क्या लगाएं। सेक 4a है, तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? सेक कैसे बदला होगा? तो सेक का फॉर्मूला है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो सेक को बदल डालो,
ये क्या बदला होगा, कॉस से ना बदला होगा, अरे भाई कॉस बदला होगा तभी तो सेक आया। तो लिखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 4a इजकल टू कॉस सेक a माइनस 20 डिग्री। तो मेरे पास बच क्या रहा है, जा देखो तो 90, ये बचा मेरा क्या 90 डिग्री माइनस 4a इजकल टू a माइनस 20 डिग्री। अब फिर क्या करोगे, जरा ये देखो कि ये 20 प्लस माइनस में इधर आके प्लस, और ये 4a माइनस में है इधर आके प्लस, तो प्लस चेंज कर दो, 20 को इधर भेज दो, मतलब चार चार अचार अचार कर लो। तो 90 डिग्री, अब 20 को 20 को इधर ला लो, तो 20 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस 20 प्लस का 20, और ये यहाँ पे पहले से क्या है a है, और ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस का 4a। तो अब बचा 90, ये कितना हो गया 110 इजकल टू ये कितना हो गया 5a। अब a को ऐसे ले लो और 110 बाय ये 5 मल्टीप्लाई में ना इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब ये कटा तो a इजकल टू क्या निकला मेरा, तो निकला 22 डिग्री। तो यही हो गया मेरा आंसर। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं इसी वीडियो के साथ। आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट में जाके कमेंट के जरिए आप सवाल पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा, है ना। और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, फैला दो पूरा, ताकि वो भी अच्छे से समझ जाए। कोई दिक्कत होता है तो उसको भी बोलो, कमेंट करके सर से पूछो, वो जरूर जवाब देगा। उसका एक सवाल में दिक्कत होता है उसका मैं सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो आई स्वेयर कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो इसी के साथ आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।